वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं। मेरा नाम है रंजित केकान, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें रहती है LIC में। जो भी पॉलिसीज़ बेचते हैं, एक तो वो ट्रेडिशनल पॉलिसी रहेगी या फिर नॉन ट्रेडिशनल पॉलिसी रहेगी। ट्रेडिशनल प्लान्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारे जो पॉलिसीज रहते हैं, जो जिन्हें हम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहेगा वो कंपनी का रहता है। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑन इंश्योरर, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेडिशनल प्लान जो रहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के, तो उनमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क किसके ऊपर रहता है, तो इंश्योरर के ऊपर, मतलब कंपनी के ऊपर ये रिस्क रहता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ रहती है नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिशनल प्लान जो रहता है मोस्टली इट इज़ मार्केट लिंक प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन टाइप है। यहाँ पे फर्स्ट है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जिसे हम वेरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कहते हैं, VIP कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैश वैल्यू की गारंटी नहीं रहती। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ पे किया है, ठीक है, तो आज वो 1 लाख रुपए आपने पे किया है, कल उसका 1 लाख रुपए का भी गारंटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर उसका 10 लाख भी हो सकता है। सो वी डोंट नो। लेकिन जो भी वो कैश वैल्यू या फिर उसका जो भी प्राइस रहेगा उस टाइम पे, जो भी मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया और उसका जो प्राइस रहेगा, दैट विल बी पेएबल। ठीक है, अगर डेथ होता है इंश्योर्ड पर्सन का। ठीक है, ऐसे एक सिंपल एक यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहता है। इसके बारे में हम और डिटेल में जानने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। और दूसरा जो रहता है ये रहता है यूलिप। ठीक है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये जो रहता है नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स। ठीक है, इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहता है ना, वो लाइफ एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑन लाइफ एश्योर्ड, जो भी पॉलिसी निकाल रहा है वो पर्सन जो रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। चलिए अभी ये प्लान को हम लोग थोड़ा और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल या फिर ट्रेडिशनल प्लान्स, मतलब इसमें दो टाइप के रहते हैं, टर्म और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अभी टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या रहता है, एकदम सिंपल है दोस्तों। कि मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, 30 एज है उसका, और वो 25 ईयर्स के लिए प्लान चाहिए उसको। मान लीजिए 55 एज तक प्लान चाहिए, तो हर साल वो प्रीमियम पे करेगा कुछ ना कुछ। और अगर इनकेस इसका डेथ होता है अप टू 55 एज, ठीक है, अगर डेथ होता है, देन ओनली इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट है, सम एश्योर्ड जो है, दैट विल बी पेएबल। तो वो पे किया जाएगा किसको, नॉमिनी को पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में हमें दो तीन चीज़ें ज़्यादा पता होना चाहिए। सबसे पहले कि इसमें कोई भी रिटर्न्स नहीं होता है दोस्तों, नो रिटर्न्स। ठीक है, मतलब मैच्योरिटी पे मान लीजिए कि ये बंदा है और 30 साल पे इसने पॉलिसी खोला, 55 ईयर तक वो पैसे पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है। लेकिन अगर उसको कुछ भी नहीं होता है और 55 ईयर्स तक वो जिंदा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी का पैसे हम लोग मतलब वो समय लाइफ एश्योर्ड को देते हैं रिटर्न, तो वो यहाँ पे नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ही कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो जो भी प्रीमियम दिया जाएगा दैट विल बी ओनली फॉर इंश्योरेंस पर्पस। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई 10,000 रुपये का प्रीमियम पे करता है, 10,000 रुपये का प्रीमियम पे किया, तो ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस के लिए खर्चा किया जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई भी चांस नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस जो प्लान है वो चीप रहता है, सस्ता रहेगा। ठीक है, और इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो लोन भी नहीं मिलेगा इस पॉलिसी पे। ठीक है, मैच्योरिटी नहीं रहेगा कोई भी इसमें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो प्लान है ये फिक्स ईयर्स ऑफ टर्म के लिए रहता है। मान लीजिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के, ऐसे एक फिक्स टर्म के लिए रहेगा। ये होल लाइफ नहीं रहेगा, पूरा ज़िंदगी भर नहीं चलता है। ठीक है,
इसमें और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जनरली टर्म लाइफ इंश्योरेंस कब लेते हैं, तो मॉर्गेज पॉलिसी करके इसको लेते हैं 90% केसेस में। जब किसी भी लाइफ के ऊपर कुछ लोन है, ठीक है, हाउसिंग लोन है मान लीजिए, हाउस लोन है, या फिर कोई बड़ा बिजनेस है और बिजनेस के लिए उन्होंने कुछ पर्सनल लोन लिया है या फिर बिजनेस लोन लिया है, ठीक है, तो उस केस के लिए क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाएगा उसको बोलते हैं मॉर्गेज पॉलिसी, ठीक है, मॉर्गेज पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो जितना भी लोन का वैल्यू रहेगा उतना ही इंश्योरेंस यहाँ पे किया जाता है। और दूसरा रहेगा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। मतलब मान लीजिए कि एक कोई बंदा है और यहाँ पे उसका 30 एज है और ये पॉलिसी चलता रहेगा टिल 100 एज, या फिर जब तक उसका डेथ नहीं होगा तब तक, ठीक है। इसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। एक्सपेंसिव क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न देना है, ठीक है, यहाँ पे मैच्योरिटी में उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वो 50,000 वो पे कर रहे हैं, 50,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से 10,000 रुपये जो रहेंगे वो जाएगा उनका इंश्योरेंस का कॉस्ट, और जो 40,000 रुपये रहेंगे ना वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो कंपनी है हमारी, ये इन्वेस्ट करेगी, तो हर साल 40,000 40,000 40,000 ऐसे इन्वेस्ट किया जाएगा और एक बड़ा लमसम अमाउंट तैयार होता है। इसे मैच्योरिटी बेनिफिट भी कहते हैं। और अगर वो बंदा जिंदा रहता है 100 एज तक, ठीक है, तो उसे ये मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए कि ये 100 एज तक जिंदा नहीं रह पाया है, ठीक है, यही एग्जाम्पल ले लीजिए, 30 एज का था और 100 एज यहाँ पे है, और इन्होंने पॉलिसी चलाई और समथिंग 80 एज पे इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो जितना भी इन्होंने जमा किया था पैसा प्लस बोनस वगैरह रहेगा, वो सब कुछ क्या रहेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ठीक है, ये दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों बेनिफिट है, अगर उनका डेथ होता है तो भी, अगर नहीं डेथ होता है, अगर वो पूरा लाइफ अगर अच्छे से जी लेते हैं 100 एज तक, तो उनको भी पैसा मिलेगा। ये रहता है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। इसमें कैसा रहता है कि ये प्लान रहता है, एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि इसमें रिटर्न देना है। कम्स विथ रिटर्न, डेफिनेटली रिटर्न तो मिलेगा। लोन भी मिलता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सेविंग भी किया है, तो जो भी सेविंग किया है उसके ऊपर लोन भी मिल सकता है उनको। मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है और यहाँ पे होल लाइफ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट है। और ये प्लान जो है टिल 100 एज तक रहता है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, टर्म और होल लाइफ। ये रहेगा, मान लीजिए टर्म मतलब ए है और होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब बी है, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर करके और प्लान बनाए जाते हैं, वो भी ट्रेडिशनल प्लान रहते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा अभी जान लेते हैं दोस्तों। तो इनको कहते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा, टर्म जैसे, टर्म इंश्योरेंस जैसे एक फिक्स टर्म रहेगा, फिक्स टर्म ऑफ ईयर्स, ठीक है। और होल लाइफ इंश्योरेंस के जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी रहेगा और एक फिक्स टर्म के लिए, मान लीजिए यहाँ पे 30 एज है तो 55 एज तक पॉलिसी चलेगा, ठीक है। तो ये कितना टर्म हो गया, दैट इज 25 ईयर्स ऑफ टर्म, ठीक है। यहाँ पे जो भी वो पैसे पे कर रहे हैं हर साल, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रीमियम, ठीक है। और ये प्रीमियम उन्होंने पे किया। अभी जैसे इसमें 10,000 रुपीज़, मान लीजिए कि यहाँ पे 50,000 रुपीज़ वो दे रहे हैं, 10,000 रुपीज़ इंश्योरेंस के लिए जाएंगे और इसमें से जाएंगे 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। 25 साल तक ऐसे पैसे गए हैं। तो जो भी पैसा जमा हुआ, ठीक है, तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस वो पेएबल रहेगा कहाँ पे, मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी पे ये सारा पैसा जो भी लाइफ एश्योर्ड रहेगा, जो भी पर्सन जिसने हमारा ये पॉलिसी परचेस किया था उसको मिलेगा। मान लीजिए कि ये जो पर्सन है कि अगर बीच में ही इनको कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ से 30 to 55 उन्होंने पॉलिसी लिया था और यहाँ पे 4-5 साल उन्होंने प्रीमियम पे किया, उसके बाद उनका डेथ हो गया, तो जो भी वो नॉमिनी रहेगा उनको सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ठीक है, ये दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या होता था कि 100 एज तक या फिर जब तक डेथ नहीं होता तब तक ये पॉलिसी चलेगा। और टर्म में कैसा रहता था कि कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या होगा, आपका एक फिक्स टर्म के लिए 10 साल 20 साल 30 साल के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें कोई सेविंग नहीं था, लोन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये दोनों का मिक्सचर करके हमने क्या बनाया,
एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान ये बना दिया। अभी इसमें दोनों का बेनिफिट रहेगा कि आप तो 100 एज तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैच्योरिटी जल्दी ले सकते हैं, और अगर बीच में ही डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को भी बेनिफिट है। ठीक है, तो ऐसे दोनों चीज़ें यहाँ पे मिक्स की हुई दिखाई देती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे सेविंग होता है तो लोन भी अवेलेबल रहेगा, लोन मिलेगा। अभी ये पॉलिसी कब बेनिफिशियल रहता है? ये पॉलिसी बेनिफिशियल रहता है, देखिए यहाँ पे, कि अगर चाइल्ड एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना है, चाइल्ड मैरिज प्लान बनाना है, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। मान लीजिए कि अभी कोई भी पर्सन रिटायर कब होगा, 55-58 के नज़दीक में रिटायर हो जाएगा, 58 के नज़दीक में। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि 30 एज पे वो जॉब पे लगता है, 50 एज पे वो रिटायर होने वाला है, तो ऐसा एक पॉलिसी हम लोग उनको दे सकते हैं 28 ईयर्स का। तो टर्म हो गया 28 ईयर्स। ठीक है, प्रीमियम पे करेंगे वो, मान लीजिए प्रीमियम पे करते हैं वो दिन का 200 रुपये, मतलब 72,000 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा पैसा क्या जाएगा, इंश्योरेंस में जाएगा, बाकी सब पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल प्लान रहते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट का रिस्क किस पे रहता है, कंपनी के ऊपर रहता है, मतलब इंश्योरर के ऊपर रहता है। इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 58 एज पे जब ये रिटायर हो जाएंगे तो ये सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ठीक है, सम एश्योर्ड और बोनस, ठीक है, और फाइनल एडिशन बोनस अगर कुछ रहेगा तो ये सारा पैसा उनको दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वैसे ही चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के लिए भी ये प्लान हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। सो दिस इज द मिक्सिंग ऑफ द टर्म इंश्योरेंस एंड होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, और फिक्स ईयर्स ऑफ पॉलिसी टर्म भी रहता है इसमें, और मैच्योरिटी बेनिफिट भी रहता है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स ऑन इंश्योरर, जो भी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का रिस्क है वो किस पे ऊपर रहेगा, कंपनी के ऊपर रहेगा। लोन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है दोस्तों। मनी बैक प्लान क्या रहता है दोस्तों? तो यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं कि अगर कोई बंदा है 30 एज का, उसने 50 ईयर्स का मनी बैक पॉलिसी लिया है। ठीक है, तो हर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद समय एश्योर्ड का थोड़ा सा पैसा उनको रिटर्न में मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 5-5 साल के बाद उनको रिटर्न्स मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी है। ठीक है, 10 लाख समय एश्योर्ड का पॉलिसी है, तो 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल ईयर्स कितना है, 20 ईयर्स की पॉलिसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 ईयर्स पे, 40 ईयर्स पे, 45 ईयर्स पे कुछ ना कुछ उनको रिटर्न मिलने वाला है। तो ये कितना मिलता है, मान लीजिए कि ये 15% ऑफ समय एश्योर्ड मिलता है। समय एश्योर्ड कितना है, 10 लाख, उसका 15% कितना हो गया, 1.5 लाख। सो 1.5 लाख वो क्या होगा, इनको हर 5 साल के बाद 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख वापस मिलेगा। और जो भी बाकी समय एश्योर्ड है प्लस बोनस, रिमेनिंग समय एश्योर्ड प्लस बोनस, ये क्या किया जाएगा, मैच्योरिटी पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया है मनी बैक प्लान। इसमें भी कैसे रहेगा, इसमें भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ईयरली जो भी रहेगा ईयरली प्रीमियम पे करना है आपको। तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि टर्म ऑफ पॉलिसी क्या रहता है, टर्म इंश्योरेंस क्या रहता है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या रहता है, एंडाउमेंट एंड मनी बैक पॉलिसी। ठीक है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, ट्रेडिशनल प्लान्स। ठीक है, ट्रेडिशनल है हो गए। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लान्स। और अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स। ठीक है, तो इसमें कैसे रहेगा दोस्तों, मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है 30 ईयर्स का। ठीक है, 55 ईयर्स तक इसका पॉलिसी चलने वाला है। तो ये जो प्रीमियम पे कर रहा है, मान लीजिए कि 50,000 प्रीमियम पे करना है, इसमें से मान लीजिए कि एक 10,000 रुपीज़ उसका क्या है, जो भी इंश्योरेंस का है वो पैसा है। ठीक है, और 40,000 क्या है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये जो पर्सन है जिसने ये पॉलिसी खोला, ठीक है, मान लीजिए कि ये पर्सन है। ठीक है, इसने ये पॉलिसी ओपन किया है, ये हर साल 50-50 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। 10,000 तो बस ये इंश्योरेंस का चार्ज है, और 40,000 रुपीज़ जो रहेगा दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो ये पर्सन डिसाइड करेगा कि ये 40,000 कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अगर इन्वेस्टमेंट ये पर्सन डिसाइड कर रहा है तो रिटर्न्स का रिस्क भी किसका रहेगा, इसी पर्सन का रहेगा, कंपनी का नहीं रहेगा। ठीक है,
तो नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स में हमें क्या याद रखना है, नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स में जो भी रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स होता है, रिस्क जो होता है इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न्स का, वो जो है वो पर्सन का रहता है। पर्सन मतलब कौन, लाइफ एश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, ये जो रहेगा इसका ही रिस्क रहेगा रिटर्न्स का, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, और ये जो लॉन्ग फॉर्म है ना, ये पूछते हैं यूलिप, ULIP। यूलिप मतलब क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, या फिर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ पे सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का या फिर रिटर्न्स का रिस्क किसका रहता है, किसका रहता है दोस्तों, तो जो भी लाइफ एश्योर्ड रहेगा उसका ही रिस्क रहता है, ठीक है। अभी इसमें समझने वाली और एक बात क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 30 एज है इनका और 55 एज पे इनका पॉलिसी कंप्लीट होने वाला है। ये हर साल कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करते हैं। मान लीजिए 50,000 प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी 50,000 प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उनको मिला 5 लाख का इंश्योरेंस। समझ लीजिए एक 2 मिनट के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस है। इन्होंने 4 साल 50,000 रुपीज़ पे किए, मतलब कितने पे किए, 2 लाख रुपए पे किए, ठीक है। अभी इसमें से इन्वेस्ट हो गया है कुछ भी, ठीक है। तो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है वो वो पर्सन डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर मार्केट में इन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इसमें रिटर्न्स मिला के हो गया है 3 लाख रुपए, ठीक है। और ये पर्सन का डेथ हो गया, यहाँ पे ये पर्सन का डेथ हो गया, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, ये दोनों में से ये क्या हो गया, आपका सम एश्योर्ड हो गया, ये इंश्योरेंस हो गया, और ये रिटर्न्स है, ठीक है, ये फंड वैल्यू है। ये 3 लाख रुपए फंड वैल्यू है, 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। तो अगर पॉलिसी के टर्म के बीच में अगर डेथ हो जाता है पर्सन का, तो ये दोनों में से मतलब जो इंश्योरेंस है और जो फंड वैल्यू है, इसमें से जो हाईएस्ट रहेगा, जो ग्रेटर रहेगा, वो पेएबल रहेगा नॉमिनी को। तो अभी इस केस में कौन सा वैल्यू पेएबल रहेगा, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे ये पॉलिसी चल रहा है कुछ तो 15 साल के लिए चला, तो 15 साल के लिए मतलब 7.5 लाख रुपीज़ उसने पे कर दिया है, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे टोटल तो हमने बनाया था 25 साल का, तो 30 ईयर्स टू 55 ईयर्स, मान लीजिए 15 साल तक ये पॉलिसी चला। हर साल उन्होंने 50,000 रुपीज़ पे किया था, 7,500 रुपीज़ उसका जमा हुआ है, और उसका रिटर्न्स मिला के हो गया है 10 लाख रुपए। मान लीजिए 2 मिनट के लिए 10 लाख रुपए उसका रिटर्न हो गया। इसका इंश्योरेंस कितना था, 5 लाख का ही था, ठीक है। अब जाके इसका डेथ हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे डेथ अगर हो गया तो इसमें से जो ज़्यादा वैल्यू रहेगा, मतलब सम एश्योर्ड का या फिर जो फंड जो तैयार हुआ है उसका, ये दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, इसको नॉमिनी को पेएबल रहेगा। तो नॉमिनी को कितना पेएबल रहेगा इस केस में, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे इनका 30 एज है, 55 एज पे इनका पॉलिसी मैच्योर होने वाला है, हर साल इन्होंने प्रीमियम पे किया, ठीक है, और 55 एज भी इन्होंने पार कर लिया, अभी पॉलिसी मैच्योर हो गए। मैच्योर होने पे जो भी फंड वैल्यू रहेगा, मतलब जितना भी इन्होंने सेविंग किया था यहाँ पे 12.5 लाख रुपए, ठीक है, 12.5 लैक्स, और यहाँ पे जो भी मैच्योरिटी रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फंड वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड का कोई भी रिलेशन नहीं आता है मैच्योरिटी में, ठीक है। सिर्फ डेथ होगा तो ही सम एश्योर्ड का रिलेशन आएगा, लेकिन मैच्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ ये फंड वैल्यू, ठीक है, ये मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी रिटर्न्स आया है वही पेएबल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स ऑफ द प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम के 2 पार्ट किए जाते हैं, एक रहता है मॉर्टेलिटी चार्ज, मतलब इंश्योरेंस का चार्ज रहता है, और दूसरा रहता है सेविंग पोर्शन, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डालेगा। फिर वो सेविंग कहाँ पे करना है वो भी जो भी लाइफ एश्योर्ड रहेगा वो डिसाइड करेगा, शेयर मार्केट में डालना है या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेस करना है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है। बाद में इफ़ डेथ ऑकर्स, ठीक है, डेथ पे क्या मिलेगा, ग्रेटर ऑफ सम एश्योर्ड और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स,
दोनों में से एक जो भी ग्रेटर रहेगा वो पेएबल रहेगा। और मैच्योरिटी पर क्या दिया जाएगा, मैच्योरिटी पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ही पेएबल है, सम एश्योर्ड का कोई भी रिलेशन वहाँ पे नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है नॉन ट्रेडिशनल प्लान क्या रहता है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल प्लान कौन से है, टर्म इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस ही रहता है, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में और गहराई से जानने वाले ये क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ट्रेडिशनल प्लान्स में जो भी इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का रिस्क रहता है वो कंपनी का रहता है, और नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स में ठीक है जो भी रिस्क रहेगा वो किसका रहेगा, रिस्क इज ऑन लाइफ एश्योर्ड। ठीक है, जो भी पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और इसका लॉन्ग फॉर्म ये आपको याद रखना है, यूलिप का, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। आई थिंक आपको सब ठीक से समझ में आ गया है। ठीक है, थैंक यू।